इस सवाल में क्या दिया गया है देखते हैं। 4 पार्टिकल्स हैं जिनका मास क्या है m, 2m, 3m एंड 4m आर केप्ट इन सीक्वेंस एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। एक कॉर्नर स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर रखे गए हैं, 4 मास हैं m, 2m, 3m एंड 4m। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स on a particle of mass m placed at center of the square। ये आपका एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर्स पर 4 मासेस रखे हुए हैं m, 2m, 3m, 4m। सेंटर पर एक मास रखा है m, उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स हमें निकालना है। तो हम इंडिविजुअल मासेस के पेयर्स को लेके पहले फोर्स निकाल लेंगे और बाद में वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का फोर्स निकालते हैं। इन दोनों के बीच का फोर्स निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिएगा। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पहले आप पूरी लेंथ निकाल लें। पूरी लेंथ कैसे निकलेगी, ये लेंथ a है, ये भी a है, तो ये आपकी √2a हो जाएगी, √2a। अब इसका हाफ पार्ट, ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। इट विल बी हाफ ऑफ दैट लेंथ, हाफ ऑफ √2a, दैट इज a बाय √2। ये वाली लेंथ आपकी आ गई a बाय √2। तो इन दोनों के बीच के लगने वाला फोर्स हो जाएगा, फोर्स F1 बोल रहा हूं इसको मैं। F1 विल बी G m gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर इज a स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा ऊपर। दिस इज F1, या इसको आप बोल दें F। F2 निकालेंगे तो डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, ये वाला फोर्स इसके ऊपर लगा ऐसे, ये वाला फोर्स लगेगा ऐसे, बट वो ज्यादा होगा। F2 निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, सॉरी, GM और 2m। R आपका सेम है तो a बाय √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और 2 नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा। ये पहले वाले फोर्स के 2 गुना है, 4gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर। दिस इज 2f, F2 इज 2f, वो आपका f था। तीसरे मास के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा और वो हो जाएगा 3f। ये फोर्स लगा f, 2f, 3f और सिमिलरली ये फोर्स 4f ऐसे लगेगा। मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं चारों फोर्सेस को दोबारा से। इस बीच वाले पॉइंट पर एक फोर्स लगा ऊपर की तरफ F, ये लगा 2F, ये लगा 3F और ये लगा 4F। अब देखें, अब मुझे ये सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, मतलब ये और ये अपोजिट हैं, ये और ये अपोजिट हैं। अपोजिट फोर्सेस को जब आप ऐड करेंगे तो नेट फोर्स इस साइड बनेगा। मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूं। इन दोनों के कारण नेट फोर्स इस साइड 2F बन जाएगा, इन दोनों के कारण 3F और F इस साइड 2F बन जाएगा, 2F। एंगल कितना है 90 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 90 डिग्री तो √2 टाइम्स ऑफ 2F आ जाएगा। नेट फोर्स आ जाएगा इस साइड और वो भी √2 टाइम्स ऑफ 2F। कहने का मतलब 2√2F, दिस विल बी नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल। और F की वैल्यू आपको पता है, ये रही। F के अंदर 2√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें 4√2gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर। एक बार दोबारा देख लें, 2√2 यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2 आ जाएगा, 4√2gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर। दिस इज नेट फोर्स डाउनवर्ड, इतना फोर्स आ जाएगा। चेक करें कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, 4√2gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर। दिस इज करेक्ट आंसर। इसकी जगह स्मॉल m आना चाहिए क्योंकि स्मॉल m ही गिवन है। थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर मासेस रखे हैं, सेंटर पे आपको रखे मास पर नेट फोर्स निकालना है।
चारों के कारण इंडिविजुअल फोर्स निकाल लीजिए और फिर उनको वेक्टोरियली ऐड कर दीजिए. इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन आई थिंक.